नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड इवनिंग। आरजेएस का नया नोटिफिकेशन आया है और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है किन बच्चों के लिए, ढंग से देख लेना वीडियो। और बहुत कुछ लिख रखा है इसमें। और मेंस के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। देखो, मेंस के एडमिट कार्ड आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो रिट है, रिट पेंडिंग चल रही है बहुत सारी, उस पर डिसीजन आना बाकी है। 2019 के आसपास आरजेएस मेंस के एडमिट कार्ड आ गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, जहाँ तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। फिर कुछ बच्चों को अलाउ किया था, 1 नंबर का बोनस मिला था, 1 नंबर की बात रही थी। फिर काफ़ी बच्चे अलाउ भी हुए थे और 45 डेज भी मिले थे, एक्सटेंड भी हुआ था टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट एडमिट कार्ड आ गए हैं। और एडमिट कार्ड आने से ये फ़ायदा हुआ है उन बच्चों का जो बाहर से आएंगे जयपुर से, वो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कैसे करना है, आपको सारी चीज़ बता दूंगा। और अपने होटल देख लेना, क्योंकि 2 दिन पेपर चलेगा ये। 1 दिन लॉ का होगा, 1 दिन लैंग्वेज का होगा, सेकंड दिन लॉ का होगा, एक तो उसका शाम तक, मतलब फर्स्ट पेपर लॉ का है, फिर लैंग्वेज का है, अगले दिन ही फर्स्ट पेपर लॉ का है, फिर लैंग्वेज का है। बीच में ब्रेक रहेगा, आप लोग जा सकते हैं। होटल ऐसा ही करना, रूम ऐसा ही करना जो आपके एग्ज़ाम सेंटर के पास में हो। इस बार आपको एग्ज़ाम सेंटर अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतने बच्चे हैं नहीं अब, मतलब 3500 के आसपास कुछ बच्चे हैं, 3800 कुछ करीब बच्चे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जयपुर और जोधपुर ही सेंटर आएगा। और अधिकतर जो बाहर के बच्चे हैं उनका जयपुर आएगा, जो इस तरफ हैं जोधपुर साइड के लोग, मतलब उस तरफ से आते हैं, उनका जोधपुर साइड आ जाएगा। तो सेंटर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं नोटिफिकेशन पढ़ लेता हूँ, बाकी बात बाद में करेंगे अपन। और देखो, रिट आज भी रिट की हेयरिंग थी, उसमें अगर किसी को पता हो तो, मैंने हालांकि मेरे को इतना समय मिला नहीं, तो अगर किसी को पता हो तो बता देना कमेंट करके, उसमें कुछ हुआ है क्या। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखो, ये राजस्थान हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है, 12/8/2024 का है। इसमें लिखा हुआ है एडमिट कार्ड और मेन एग्जामिनेशन सिविल जज 2024 31 अगस्त को हो रहा है, 1 सितंबर को हो रहा है, अपलोड कर दिए हैं। और ये www.hcraj.nic.in पे मिल जाएंगे। और इन्होंने लिंक बता रखा है आपको, मतलब नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपका था, आपने बनाया था फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप कर सकते हो और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। हर कोई भूल गए होंगे, फॉरगॉट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके फ़ोन नंबर थे उसमें जाके फॉरगॉट, उस पर OTP आएगा, फॉरगॉट हो जाएगा इजीली। अब इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको क्या ड्रेस कोड है, क्या क्या कर सकते हो, बेल कब बजेगी, सारी चीज़ें बता रखी हैं। वो पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। ये फोटो देखो, इसमें पहले पॉइंट में ये लिख रखा है एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके लेके आना पड़ेगा, यूज़र नेम पासवर्ड से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट आउट कराना पड़ेगा एडमिट कार्ड को आप, ठीक है। ओरिजिनल फ़ोटो लेके आनी पड़ेगी, आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना पड़ेगा, ज़ेरॉक्स मतलब कॉपी लेके आनी पड़ेगी, मतलब ID प्रूफ की कॉपी भी करवानी पड़ेगी आपको। और कलर्ड फ़ोटो लेके आनी पड़ेगी, साइज़ दे रखी है इसमें, मेंशन कर रखी है। 4 पेपर होंगे, तो आप कम से कम 4 फोटो तो लेके जाना, एक्स्ट्रा ही लेके चलना, 8 फोटो लेके आना कम से कम, खो जाए कुछ और हो जाए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हो। और एग्ज़ाम सेंटर में 45 मिनट आपको पहले ही पहुंचना है, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम। और रूम में एंट्री आपको 15 मिनट उसमें ही लिखा हुआ है, 15 मिनट पहले ही अलाउ करेंगे रूम में एंट्री, बट एग्ज़ाम सेंटर के आपको बाहर 45 मिनट पहले ही पहुँचना है, ठीक है। जो फिजिकल हैंडीकैप हैं लोग, उनको स्पेशल फैसिलिटी दी गई है, अगर उन्होंने मांगी होगी, उसका भी नोटिफिकेशन आया था, उनको 60 मिनट पहले पहुंचना है। और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है आपको, ओरिजिनल लेके जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसमें लिखा हुआ है लेट कमर मे बी अलाउड टू एंटर अप टू 50 मिनट्स आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। अगर कोई लेट भी हो जाता है तो उसको 15 मिनट तक एंट्री दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दी जाएगी। इसमें साफ साफ मेंशन है, नो कैंडिडेट विल अलाउड टू एंटर इनटू एग्जामिनेशन सेंटर बियॉन्ड 15 मिनट्स आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप अगर लेट हो जाते हो गलती से, तो ट्राई यही करना टाइम से पहले पहुंच जाओ। पेपर लेंदी होता है, 90% बच्चों का छूटेगा, देखना पेपर कुछ ना कुछ छूटेगा। मैं तीसरी बार देने जा रहा हूँ मेंस। मैंने हालांकि जुडिशरी का 3 बार ही एग्ज़ाम दिया है, मैंने अदर स्टेट के एग्ज़ाम दिए नहीं। तीसरी बार मेंस अटैम्प्ट कर रहा हूँ मैं खुद देने जाऊंगा पेपर। तो पेपर छूटता है, अच्छों का पेपर छूटता है, तो यही उम्मीद करना टाइम से पहले पहुंच जाओ और पैनिक मत करना। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़। अगर ये चीज़ आप लेके जाना, अगर कोई आपको एंट्री ना दे,
क्योंकि जो एग्जाम सेंटर होता है वो नॉर्मल मतलब कॉलेज के टीचरों की गेस्ट फैकल्टी होता है, तो उनको पता नहीं होती चीज़, तो ये चीज़ याद रखना, आप बता देना, अगर लेट भी हो जाओ तो आपको एंट्री मिलने के चांस मिल जाए आपको एंट्री। और इसमें ये लिखा हुआ है अपनी सीट पे बैठना, चेक करके आराम से सब चीज़ें, क्योंकि फ्लाइंग आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, कैमरा रहता है साथ में उनके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो बेल कौन 5 बेल लगेगी, 5 मिनट पहले लगेगी एग्जाम से, कमेंसमेंट की बेल लगेगी, बीच में इंटरवल की टाइम कितने घंटे बचा है उसकी लगेगी, 10 मिनट पहले बेल लगेगी और ख़त्म होने की बेल लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 5 मिनट पहले मतलब आपको दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये लोग। क्वेश्चन पेपर पे कोई साइन वाइन कुछ मत बनाना, जो आपको आंसर लिखना है उसी पे आप लिखना, एक्स्ट्रा कोई साइन वाइन कोई मार्क वार्क मत करना, साफ मेंशन है इसमें। और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि आपको मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच नहीं ले जानी, स्मार्ट वॉच, नॉर्मल वॉच ले जा सकते हो, स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है, बोल सकते हो आप, जो भी आपके टीचर है, स्मार्ट वॉच का वर्ड यूज़ है इसमें। और पर्स वर्स भी अलाउ नहीं करेंगे, ये सारी चीज़। मेल की ड्रेस कोड क्या है, शर्ट, ट्राउज़र, स्लीपर, स्वेटर इफ़ नीडेड, तो जो आपके प्री में थे वही है, ड्रेस कोड सेम लिखा हुआ है। लड़कियां सलवार सूट, साड़ी, टॉप, ब्लाउज, स्लीपर, रबर बैंड इन हेयर ये पहन सकती हैं। और ये जूते अलाउ नहीं है, सैंडल अलाउ नहीं है, सॉक्स अलाउ नहीं है, गॉगल अलाउ नहीं है। गॉगल में ये नहीं आता है, चीज़ का ध्यान रखना। कई जगह सुनने में आ रहा है कि आरजेएस प्री में उतरवा दिए थे, ऐसे सुनने में आ रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप बोल सकते हो गॉगल में ये नहीं आता, ये जरूरी चीज़ है जिसके लगे हुए हैं नंबर के स्पेक्स। बेल्ट अलाउ नहीं है, हेयर पिन अलाउ नहीं है, ये ताबीज वाबीज अलाउ नहीं होगा जो आपने हाथ में पहन रखा है, चेन वेन सब कुछ भी अलाउ नहीं है, शॉल, जैकेट वैकेट, मफलर वफलर, ये सारी चीज़ अलाउ, कुछ भी अलाउ नहीं है। बिग साइज बटन अलाउ नहीं है। और ये जो ड्रेस कोड है एक बार आप खुद भी पढ़ लेना। और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। अब देखो रिट आज भी हेयरिंग थी और क्वेश्चन के ऊपर थी हेयरिंग, और मैं आपको ये कहूँगा अगर एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो और बच्चों को भी अलाउ करना पड़ेगा, फिर उनको टाइम भी देना पड़ेगा। और रूल्स 45 डेज़ का ऐसा मुझे नहीं पता, बोलता है, बट गाइडलाइन भी बोलते हैं कि गाइडलाइन भी है, तो ये कंफर्म नहीं कि रूल है कहीं लिखा हुआ, पर हाँ जितना भी देखोगे 45 डेज़ मिलते हैं। और रूल्स का अगर आपको किसी को पता हो रूल्स है तो बता देना, हालांकि मैंने पढ़े नहीं रूल, और नहीं तो गाइडलाइन है, ऐसा कुछ सुनने में आता है कि गाइडलाइन है 45 डेज़ मिलने चाहिए। लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में जब हुआ था 2019 में, तभी 45 डेज़ दिए गए थे, तो कुछ ना कुछ होगा तभी दिए गए थे, तो ये है। और रिट का अगर किसी को पता हो आज का कमेंट करके बता देना, बच्चों की हेल्प हो जाएगी। और अगर मेरे को पता लगेगा तो मैं वीडियो बना के बता ही दूंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा पढ़ने में बिजी हूँ तो इतना ध्यान नहीं दे पा रहा, तो ठीक है, फिर भी मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि बच्चों को पता चले। और देखो बात ये रही, सब बच्चों को ये लग रहा होगा कि टाइम कम मिला है, सबके साथ ये है, और सब चाहते हैं कि पेपर, अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि पेपर पोस्टपोन हो और टाइम मिल जाए। बहुत बच्चे हैं ऐसे, मुझे पता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, सबको ये लग रहा है कि हमें याद नहीं रह रहा, मुझे भी ये लगता है याद नहीं हो रहा, लिखेंगे क्या। पर यही बोलूँगा, मेरे को भी ऐसा लगता है, मैंने 2 बार पेपर दिया हुआ है मीन्स, कि ऐसा लगता है कि याद नहीं है, कैसे लिखेंगे। तो पैनिक मत करना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, जो भी है आराम से क्वेश्चन पढ़ना। पेपर लेंथी होता है, क्वेश्चन लेंथी होता है, सोच समझ के इतना, मतलब क्वेश्चन को यही ट्राई करना, पहली बार में सोच समझ के पढ़ लो, समझ जाओ उसको, अब दोबारा पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो लेंथी पेपर रहता है बहुत, मतलब पैनिक कर जाते हैं बहुत लोग, पैनिक मत करना। हो सकता है मेरे साथ हो जाए ये चीज़, बट मुझे पता है कि आपको, मतलब मैं खुद जानता हूँ ये चीज़, फर्स्ट टाइम मैंने जब दिया था ना मेंस, मैं खुद भी घबरा गया था थोड़ा बहुत, एग्ज़ाम से एंट्री लेने से पहले मैं भी डरा हुआ था, तो ये सबके साथ होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो पैनिक मत करना, आराम से पेपर को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना, हो सके एक बार में समझ लेना क्वेश्चन को, आंसर अटैम्प्ट कर देना। ये मत सोचना कि मुझे छोड़ के जाना, नहीं आता, अगर कुछ भी आता हो आपको उसके बारे में, क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करना। छूट जाएगा तो नंबर वैसे ही नहीं मिलेंगे आपको, और जो लिख रहे हो ट्राई यही करना कि उसमें आपका नंबर मिले, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश ऐसे में आपको टाइम है, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में टाइम बचता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती हिंदी इंग्लिश के पेपर में ऐसे करने में, बट लॉ के पेपर लेंथी रहता है, वो छूटने का चांसेस रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।